आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर मार्केटिंग विपणन के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। परंपरागत विचार के अनुसार डैश को बाजार कहा जाता है। ऑप्शन ए वास्तविक क्रेता, बी है संभावित क्रेता, सी वास्तविक वह संभावित क्रेताओं का समूह एंड डी है विशेष स्थान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विशेष स्थान। सेकंड क्वेश्चन, डैश को विपणनकर्ता कहते हैं। ऑप्शन ए संतुष्टि खोजने वाला, बी है संतुष्टि प्रदान करने वाला, सी है वस्तुएं बेचने वाला, डी है सेवाएं बेचने वाला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संतुष्टि प्रदान करने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्राहक बाजार का डैश होता है। ऑप्शन ए राजा, बी नौकर, सी हमदर्द, डी जो है विक्रेता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा। क्वेश्चन नंबर फोर, वस्तु निर्माण का विचार आते ही डैश क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन ए क्रय, बी विक्रय, सी विपणन, डी उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विपणन। क्वेश्चन नंबर फाइव, डैश क्रिया वस्तुओं के उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है। ए क्रय, बी विक्रयण, सी विपणन एंड डी है विज्ञापन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्रयण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश विचारधारा उपभोक्ता कल्याण पर जोर देती है। ऑप्शन ए उत्पादन, बी उत्पाद, सी विपणन एंड डी है सामाजिक विपणन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सामाजिक विपणन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विपणन विचारधारा का केंद्र बिंदु डैश होता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता संतुष्टि, बी उपभोक्ता कल्याण, सी उत्पाद की गुणवत्ता एंड डी है उत्पादन की मात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उपभोक्ता संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर एट, वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। यह कथन डैश विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए है उत्पादन, बी बिक्री, सी उत्पादन, डी विपणन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिक्री विचारधारा। क्वेश्चन नंबर नाइन, उपयोगिताओं के समूह का अभिप्राय डैश से है। ऑप्शन ए क्रेता, बी विक्रेता, सी उत्पाद, डी बाजार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 10, बार बार वह न्यूनतम क्रय प्रयासों से खरीदे जाने वाले उत्पाद को डैश उत्पाद कहते हैं। ए सुविधाजनक, बी विक्रीगत, सी विशिष्ट एंड डी जो है औद्योगिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुविधाजनक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए संवर्धन, बी भौतिक वितरण, सी परिवहन, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। ए विपणन, बी विक्रयण, सी उत्पादन एंड डी जो है विक्रयण एवं उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विपणन। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन लागतों को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास निम्न में से किस विपणन दर्शन में किया जाता है। ए उत्पादन विचारधारा, बी उत्पाद विचारधारा, सी विपणन विचारधारा, डी बिक्री विचारधारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्पादन विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विचारधारा में कंपनियां अपने विपणन प्रयासों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की ओर अग्रसर कर देती है। ए उत्पादन विचारधारा, बी उत्पाद विचारधारा, सी विपणन विचारधारा एंड डी बिक्री विचारधारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्पाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता संतुष्टि से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। यह किस विपणन विचारधारा की मान्यता है। ए उत्पादन विचारधारा, बी उत्पाद विचारधारा, सी विपणन विचारधारा, डी बिक्री विचारधारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विपणन विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन सा है। ए फर्नीचर, बी नमक, सी मोमबत्ती, डी दिया सिलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक उत्पादों के क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण कौन से वितरण मार्ग को अपनाया जाता है। ऑप्शन ए लंबे, बी छोटे, सी वायु एंड डी रेल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी छोटे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है? ए उत्पाद, बी मूल्य, सी संवर्धन, डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। डनलप निम्न में से किसका उदाहरण है? ए नामकरण ब्रांडिंग, बी जो है ब्रांड, सी जो है ब्रांड नाम ब्रांड नेम एंड डी जो है ब्रांड मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रांड नाम का है ये उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20, शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? ए प्राथमिक पैकेजिंग, बी द्वितीयक पैकेजिंग, सी परिवहन पैकेजिंग एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन प्राथमिक पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 21, विपणन में शामिल होता है ए क्रय, बी विक्रय, सी भंडारण एंड डी जो है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है ए छोटा नाम, बी स्मरणीय, सी आकर्षित डिजाइन एंड डी है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 23, जब कंपनी जल्दी जल्दी विक्रय संवर्धन विधि को अपनाती है तो इससे डैश प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए संकट, बी साख, सी प्रतियोगिता, डी सुखमय भविष्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए संकट। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रय संवर्धन डैश को प्रभावी बनाने में सहायक है? ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी उपरोक्त दोनों, डी प्रचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से विक्रय संवर्धन क्रिया कौन सी है? ए छूट, बी कटौती, सी उत्पादन संयोग, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 0% पर पूरा वित्त प्रदान करना निम्न में से किसकी विधि है? ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी विक्रय संवर्धन, डी प्रचार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विक्रय संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27, विज्ञापन के लिए डैश का होना आवश्यक है? ए व्यय, बी प्रयास, सी उपरोक्त दोनों एंड डी टेलीविजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। डैश विज्ञापन का लाभ है? एक अधिक पहुंच, बी कम शक्तिशाली, सी आलोचकता एंड डी प्रतिपुष्टि का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अधिक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 29, डैश विज्ञापन की सीमा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है कम शक्तिशाली, बी आलोचकता, सी प्रतिपुष्टि का अभाव एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, डैश विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप है? ए सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, बी मूल्य में कमी, सी विभिन्न उत्पादों का ज्ञान एंड डी उत्पादन की समय में सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। क्वेश्चन नंबर 31, विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय होता है, यह कथन विज्ञापन के बारे में क्या बताता है? ए लाभ, बी सीमा, सी आक्षेप एंड डी आक्षेप का खंडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आक्षेप। क्वेश्चन नंबर 32, कम प्रभावपूर्णता विज्ञापन के बारे में क्या बताती है? ए लाभ, बी सीमा, सी आक्षेप एंड डी जो है आक्षेप का खंडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी सीमा। क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञापन माना जाता है? ए अपव्यय, बी विनियोग, सी विलासिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी विनियोग। डैश में संदेहों का तुरंत समाधान होता है? ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी विक्रय संवर्धन, डी प्रचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय में। क्वेश्चन नंबर 35, डैश में संबंधों का विकास होता है? ए प्रचार, बी विज्ञापन, सी विक्रय संवर्धन, डी व्यक्तिगत विक्रय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी व्यक्तिगत विक्रय। डैश में पर्याप्त लोचशीलता उपलब्ध रहती है? ए प्रचार, बी विज्ञापन, सी विक्रय संवर्धन, डी व्यक्तिगत विक्रय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी व्यक्तिगत विक्रय। क्वेश्चन नंबर 37, नए उत्पाद से उपभोक्ताओं को परिचित करवाने में निम्न में से किसकी अहम भूमिका रहती है? ए प्रचार, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी विक्रय संवर्धन, डी विज्ञापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से उपभोक्ताओं को विशेष सलाह किसके अंतर्गत दी जा सकती है? ऑप्शन ए प्रचार, बी विज्ञापन,
सी विक्रय समर्थन, डी व्यक्तिगत विक्रय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत विक्रय। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।